बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली पोस्टमार्टम हाउस में। यहाँ पर कल सैटेलाइट बस स्टैंड जो है वहाँ एक हादसा हुआ है। एक महिला थी, उनकी हादसे में मौत हो गई। जो उनके शौहर हैं उनका नाम अलीशान है और जो महिला हैं उनकी मौत हो गई है। उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। ओवरलोडेड ट्रक की वजह से यह हादसा हुआ है और ख़ास बात ये इस खबर बनाने का मकसद ये है कि सैटेलाइट जैसे बस स्टैंड के आसपास इतना जो है इतनी हाई स्पीड में गाड़ियां नहीं चलती हैं, उसके बावजूद भी हादसे होते हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था सैटेलाइट पर बस से और अब फिर हादसे हो गए। सवाल ये उठता है कि ऐसी जगह पर हादसे क्यों हो रहे हैं, ये जो है जांच का विषय है। बहरहाल जो महिला हैं उनका इंतकाल हो गया है। मैं उनके बारे में जानूंगा, साथ ही साथ किस तरह से हादसा हुआ, क्या हुआ, वो मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं। यहाँ पर जो अलीशान साहब हैं, आइए, उनके भाई हैं ये, उनसे मैं जानूंगा कि किस तरह से हादसा हुआ था, क्या हुआ था, मुझे बताएं। अलीशान भाई बाइक से अपनी भतीजी के घर से आ रहे थे जी और मोड़ पर थे जो पिलर है उसके पास, जबकि एक स्कूटी उनके पास थी और कोई ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती वहाँ पर क्योंकि मोड़ था। जी पीछे फरीड में था और उसने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। जी एट ए टाइम पीछे जो भाभी हमारी बैठी हुई थी उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अलीशान भाई के पैर पे काफ़ी चोट आई है जी गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हुई है जी और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है, मैंने खबरों में पढ़ा कि साहब सैटेलाइट पर जिस जगह हादसा हुआ है वहाँ पर गड्ढा था, गाड़ी गड्ढे में चली गई, उसके बाद वो गिर गई और पीछे से ट्रक ने मारा है। हालांकि जब मैंने यहाँ पर लोगों से बात की, जो लोगों का कहना है कि गड्ढा वगैरह नहीं था। नहीं, गड्ढा वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर। जी, मेन रीज़न वहाँ पर ये है कि जो इनकोचमेंट रहता है ठेलों का, टेम्पू का, ये सब चीज़ें, तो उसमें क्या होता है कि चूँकि आदमी चल रहा ठीक ठाक, लेकिन एट द स्पॉट सामने से कोई गाड़ी आ रही है वो उसको नहीं देख पाई, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चूँकि गाड़ी जो थी लोडेड थी श्याम पेपर मिल से, जैसा कि वो बता रहा है कि वहाँ से लोड करके ला रहा था गाड़ी, और मुमकिन है कि उससे ब्रेक व्रेक ना लगी हो या जो भी कोई वजह रही है उसकी। लेकिन हादसे की मेन वजह जो है, अक्सर वहाँ पे हादसे छोटे मोटे तो हो ही रहते हैं और वो पेपर में आते भी नहीं है, बड़े हादसे ही आते हैं पेपर में। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लगभग रोज़ ही कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा वहाँ पर होता है और मेन वजह उसकी ये है कि इनकोचमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो जैसे जिनकी जो इंतकाल हुआ है उनका नाम क्या था? उनका जाहिदा अंजुम नाम है। जाहिदा जी, इनके शौहर का नाम अलीशान है। जी, कितनी उम्र होगी इनकी? लगभग 52-53 साल के आसपास होगी। बच्चे वगैरह? हाँ, 3 बेटी हैं उनकी, एक बेटा है जी, और 2 बेटी की शादी वो कर चुके हैं। जी, छोटी बेटी है, छोटा बेटा है उसके बाद। जी जी वो तो अभी पाले पर जी, मैं क्योंकि रात भी हमने गए थे थाना बारादरी में, कुछ प्रोसेस हुआ था। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है, क्या उम्मीद है कब तक हो जाएगा पोस्टमार्टम? अभी ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 1 घंटा लग सकता है अभी। अच्छा जी, प्रोसेस चल रहा है अभी, जी क्योंकि डॉक्टर साहब भी काफ़ी लेट आए हैं जी। और वैसे तो ये उन्होंने बताया था इंचार्ज साहब ने कि सुबह को 11-12 बजे के बीच में हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। टाइम की कोई पंचुअलिटी नहीं है यहाँ पर। मेन पंचुअलिटी जो होना चाहिए, जिसके साथ हादसा होता है वो इंसान कितना परेशान होता है ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से जो हम लोगों के साथ होना चाहिए, एक हमदर्दी वाला नाता, वो नहीं है। अच्छा, तो जनाजे की मैं बात करूं, मैं देख रहा हूं आगे चलते हैं, तो यही आइए मैं आपको बता दूं, ये भी जानूंगा कि किस वक्त जनाजा रखा जाएगा, क्योंकि गुस्ल भी यहीं दिया जाएगा। उसके बाद जनाजे को घर लेकर जाएंगे। मुझे ये बताइए कि जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है और कहाँ पर, किस कब्रिस्तान में? मगरिब के जी, तकरीबन मगरिब का वक्त हो ही जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वक्त तो मुकर्रर नहीं कर सकते। जी जी। और जनाजा बिहारीपुर में मरान जाएगा। अच्छा, वहीं पर जो कब्रिस्तान है उसी में दफन करेंगे। अच्छा। चूँकि जनाजे की हालत ये है कि गाड़ी का पहिया जो कि उनके ऊपर से उतरा है तो बॉडी 2 पार्ट में हो गई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है जी, उसको ज़्यादा वक्त रख भी नहीं सकते। अच्छा, ये जो है यही इसी वजह से कर रहे हैं, गुस्ल यही दे रहे हैं? वजह यही है उसकी जी, कि बॉडी इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसको घर ले जाएं और फिर बार बार उतारें और रखें, ये सब करें। तो यहाँ पर जनाजे की वजह यही है। तो आप देख सकते हैं कि जनाजे की यहाँ पर तैयारी है। उनका नाम जाहिदा अंजुम नाम है और तकरीबन 51 साल की उम्र है। और रात कितने बजे हादसा हुआ था सर? ये तकरीबन 10-10:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास हादसा हुआ है और सैटेलाइट पर यह हादसा हुआ है। जिस तरह से बात कही जा रही है कि सैटेलाइट पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है,
नफीस अंसारी साहब है, इन्हीं की रिश्तेदार हैं। जो सर आप तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के कुछ हैं भी, एडवोकेट भी हैं, तो अपने बारे में बताओ क्या लग रहा है जिस तरह से ये इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जो सैटेलाइट है वो हादसे अक्सर होते हैं वहाँ पर, ये बड़ा हादसा हो गया, इंक्रोचमेंट सबसे बड़ी वजह है, क्या लग रहा है? एक्सीडेंट पॉइंट तो है ही वो जी। दूसरा जिस ट्रक से हादसा हुआ उसको जो उसके लिए वे है जी। उस पे आना चाहिए था, फ्लाईओवर पे, वो फ्लाईओवर से ना आके नीचे से आया जी। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो यातायात व्यवस्था की, प्रशासन की कमी तो है ही, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ जी। और इंक्रोचमेंट भी एक बिना है। इंक्रोचमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान है वो ये जो चल रहे हैं कौन से रिक्शा है, टर्री जो है जी, ई रिक्शा और ऑटो, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और लगातार बरेली में हादसे चल ही रहे हैं। बड़े बड़े हादसे इस 15 दिन में बरेली में हो गए। जी जी, वाकई अगर देखा जाए, मैं सैटेलाइट बस स्टैंड की बात करूं तो ज़्यादातर जो है बसेस यहीं आती हैं। दिल्ली की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए तो वहीं बसेस आती हैं, और ऐसी जगह पर इंक्रोचमेंट होना, रिक्शे लगना, ई रिक्शा का लगना, ठेले का लगना और जो है यातायात व्यवस्था को सुचारू ना करना, कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आ रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं ख़राब हैं जिसकी वजह से हादसे होते हैं। रोमान साहब, जैसे आपको पता चला आपकी फुप्पी का इंतकाल हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, पहला क्या था कि आप पहुंचे वहाँ, क्या देखा आपने? वहाँ पहुँचने के बाद तो कुछ अपना होश हवास ही नहीं रहे हमारे, तो जिस हिसाब से हमने देखा बॉडी को, अपनी फुप्पी को अपनी, कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें कैसे। बिल्कुल जिस्म के 2 हिस्से हो गए उनके, दो 3 हिस्से, और उसके बाद भी जो है अब आप देखिए क्या टाइम हो गया है और उसके बाद भी अभी तक हमें जो है बॉडी नहीं मिल पाई है। रात 11:30 बजे मैं भी वहीं थाने में था, और अभी का वक्त अगर देखा जाए तो 3:35 हो रहे हैं। इतना वक्त लगा क्यों है? आपने तो कहा था कि हालांकि गुजारिश भी की थी कि जल्दी से हमको बॉडी मिल जाए, पेपर्स में कहाँ पर क्या कमी है? रात उन्होंने हमसे साइन वगैरह सब करा लिए थे पंचायतनामे वगैरह पे, और सुबह से जो है कि आज संडे की वजह से हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमी कह लें, हमें जानकारी इस बात की नहीं है। हमें बस यही बता रहे हैं कभी आधा घंटा और 1 घंटा और आधा घंटा और 15 मिनट, इसी तरीके से हमें आश्वासन दिया जा रहा है बार बार। अभी तक हमें जो है बॉडी नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, पीएम स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम स्टार्ट अभी जो है हमसे शिनाख्त कराई है और शुरू हो गया है इस टाइम पोस्टमार्टम। तो मैं बता दूं 3:35 हुआ है। हालांकि मगरिब के बाद जनाजा रखने का जो है मगरिब के बाद जनाजा रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा जनाजा? ये बिहारीपुर राजू के कब्रिस्तान, बिहारीपुर राजू के कब्रिस्तान में रोमान साहब हैं, इनकी पुप्पी का इंतकाल हुआ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, बरेली में हादसे हो रहे हैं, लगातार लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट बस स्टैंड एक अपने आप में ऐसा व्यस्त जो चौराहा कहा जाता है वो है लखनऊ शाहजहांपुर के लिए रास्ता जाता है, पीलीभीत के लिए रास्ता जाता है, फिर शहर के लिए रास्ता जाता है। ऐसी जगह पर ज़्यादातर गाड़ियाँ जो होती हैं, हम भी वहाँ से गुजरते हैं तो बहुत स्लो गाड़ियाँ चलती हैं। अब ऐसे में स्कूटर सवार उधर से गुजरते हैं और पीछे से हाई स्पीड जो है ओवरलोडेड गाड़ी आती है और वो हादसा कर देती है, और एट द स्पॉट इस तरह से मौत होती है एक महिला की, जिनका के जो है जनाजे को देखना भी वाकई देखा जाए, जिस तरह से रोमान साहब ने कहा कि बहुत बुरी हालत में जनाजा हमने देखा है। बहरहाल क्योंकि उसी वजह से यहीं पर ही उनको गुस्ल दिया जा रहा है ताकि बार बार जो है किस तरह की परेशानी ना हो। तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और आप लोग जो है जिस तरह से अभी रोमान साहब ने जो एड्रेस दिया है, तो आप चाहें आप लोग भी जो है नमाज जनाजा में शिरकत कर सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। ऐसे में जो सैटेलाइट जैसी जगहों पर जो है सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की जाएं, ट्रैफिक की सही व्यवस्था की जाए और गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा ना हो, और ओवरलोडेड गाड़ियां जिनके लिए खुद जो है फ्लाईओवर बनाया गया है वो नीचे से अगर निकलेंगी तो इस तरह के हादसे अक्सर जिस तरह से होते रहे हैं आगे भी ऐसा ना हो, यही चलता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। जिस तरह से एक अभी महिला की मौत हुई है तो कुछ और लोग जो है उनकी हिफाजत हो पाए, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनकी हिफाजत हो पाए, ये ऐसा
होने की हम उम्मीद करते हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगा, पुलिस प्रशासन, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक पुलिस कुछ करेगी, ये उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।